teacher. Today I will teach you class 3 English grammar chapter 5 gender. आज आप लोग को मैं क्लास 3 के चैप्टर 5 बताने जा रही हूँ. चैप्टर 5 इज जेंडर. हिंदी आपका क्या हो जाएगा जेंडर का? लिंग. तो आज पढ़ेंगे हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जेंडर. जेंडर होता क्या है? जेंडर इज ए कैटेगरी ऑफ नाउन. जेंडर भी एक तरह के नाउन के कैटेगरी में ही आपका आता है. देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर. कितने तरह के जेंडर पाए जाते हैं? 4 टाइप ऑफ जेंडर. हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये जानेंगे कि हम लोग अपने आसपास में जो स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, हमारे घर में मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो क्या सभी एक सेम जेंडर में आते हैं, सेम कैटेगरी में आते हैं? नहीं. अगर आपकी कोई दीदी है तो वो कौन से जेंडर में आ गई? वो एक लड़की है, आप एक लड़के हैं. तो यहाँ आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के जेंडर होते हैं, वो कितने तरह वो कैटेगराइज कितने तरह के होते हैं. तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जेंडर दे आर 4 टाइप्स. जेंडर कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप के. और जेंडर जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है? जेंडर भी नाउन का ही एक पार्ट है, कैटेगरी ऑफ नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मस्क्यूलिन. व्हाट इज मस्क्यूलिन जेंडर? मस्क्यूलिन जेंडर. सो द नेम ऑफ ऑल मेल पर्सन. मस्क्यूलिन जेंडर में कौन से आते हैं? हमेशा याद रखना है नेम ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मेल पर्सन. कोई भी वैसा नाम या किसी पर्सन का नाम या किसी जानवर का नाम जो एक मेल पर्सन दैट मीन्स कि किसी भी लड़के के या पुरुष के बारे में बताता हो, मेल पर्सन के बारे में बताता हो, आर सेड टू बी द मस्क्यूलिन जेंडर. सो वैसा नाम, वैसे पर्सन और या एनिमल, लिविंग थिंग्स जो कि किसी मेल पर्सन या किसी लड़के के बारे में बताता हो, वो किसके अंदर आपका आएगा? मस्क्यूलिन जेंडर. एग्जाम्पल में बॉय, ये आप लड़के हैं, फादर, ग्रैंडफादर, ये आपका क्या हो गया? ये सभी मस्क्यूलिन जेंडर में. नेक्स्ट वन फेमिनिन जेंडर. सो इसे मस्क्यूलिन जेंडर को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? पुल्लिंग. और फेमिनिन को स्त्रीलिंग. ये हम लोग जानते हैं. सो फेमिनाइन जेंडर द नेम ऑफ ऑल फीमेल पर्सन. तो मस्क्यूलिन में क्या था? मेल पर्सन. और फेमिनाइन जेंडर में क्या है? फीमेल पर्सन. एनिमल्स आर सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर. वैसे नाम जो कि किसी लड़की या स्त्री के जाति का या नाम का या जानवर का, क्योंकि हमारे जो एनिमल में भी है उसमें भी मेल और फीमेल आते हैं. सो हम लोग सभी जानते हैं. सो किसी भी फीमेल पर्सन या फिर एनिमल्स आर सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, जिसमें कि किसी स्त्री या लड़की का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे फेमिनिन जेंडर. एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, ग्रैंडमदर. ये हमारा क्या है? स्त्री. ये सभी किसी लड़की या स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर. कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर नेम दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों को, बोथ पर्सन को इंडिकेट करता हो. आर सेड टू बी द कॉमन जेंडर. वैसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर को इंडिकेट करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर. उसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता. एग्जाम्पल में चाइल्ड, बच्चा. अब ये बच्चा लड़का है या लड़की है, डजंट मैटर, बस ये बच्चा है. वो बाद में देखेंगे वो लड़का है या लड़की है. तो बच्चा आपका किस में आएगा? कॉमन जेंडर. पेरेंट्स में हमारे माता पिता, मम्मी एंड पापा. मम्मी क्या हो गई? फेमिनिन जेंडर. पापा मस्क्यूलिन जेंडर. सो बट पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों आते हैं. स्टूडेंट में आपके छात्र और छात्रा. बट इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर में, कॉमन नाउन में ये स्टूडेंट है, छात्र है. टीचर में भी आपके बोथ आते हैं, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, बर्ड, सर्वेंट, फ्रेंड्स एक्सेट्रा. सो कॉमन जेंडर हम लोग देख लिए हैं, जो मेल और फीमेल दोनों पर्सन को इंडिकेट करता हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर. So neuter gender is things without life can't be distinguished
us male or us female. Hence names such as things are said to be of the neuter gender. कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि ना न्यूट्रल जेंडर उसे कहते हैं ना वो मेल होता है ना वो फीमेल होता है। सिंपल लैंग्वेज में कि वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसे हम लोग वो कोई भी वो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, वो सांस नहीं लेते हैं, वो सर्वाइव नहीं करते हैं, बस वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बाद में जो भी वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सो न्यूट्रल जेंडर उसे कहते हैं जो मोर आइदर ना ही वो किसी मेल पर्सन को इंडिकेट करता हो ना ही वो फीमेल पर्सन को इंडिकेट करता हो और वो लिविंग कंडीशन में भी नहीं रहता हो। सो उसे एग्जाम्पल में हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाउस। ये हमारा हो गया घर, ये लाइव है नहीं है, ये ना सांस लेता है ना ये लाइव है ना अपने जैसा खुद ही कोई दूसरा घर बना सकता है। सो ये हाउस है, मैन मेड है। तो मैन मेड क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर। नाइफ, चाकू, ट्रीज, चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा। सो यहाँ हमने देखा कि मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, जिसमें कि मस्कुलिन जेंडर में आपके मेल पर्सन के बारे में इंडिकेट किया जाता है, उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल बॉय, फादर, ग्रैंडफादर। एंड फेमिनिन जेंडर जिसमें कि फीमेल पर्सन और एनिमल्स को इंडिकेट किया जाता है, उसे कहा जाता है फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल गर्ल्स, वुमेन, ग्रैंडमदर। एंड कॉमन जेंडर लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर में जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों पर्सन को इंडिकेट किया जाता हो, एग्जाम्पल चाइल्ड, पेरेंट्स एक्सेट्रा। न्यूट्रल जेंडर में जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हो, आपको सिंपल वे में समझने में आसानी होगी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और मैन मेड जो कि मानव द्वारा भी बनाया जाता है, जैसे हाउस, नाइफ, ट्रीज, चेयर एक्सेट्रा। सो योर चैप्टर 5 gender is closed. So student, read this chapter carefully and make your practice set in your book. Thank you.